एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और मस्त मजे से आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि एग्जाम में अब बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है बेटा हमारा जो आपकी 14 नंबर चैप्टर है, ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां या अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। उसी के अंतर्गत हम 3 मार्कर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं पहले आपको अर्धचालक, कुचालक, चालक क्या होते हैं, पी और एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, सब कुछ पढ़ाया है। आज हम उसी के आगे कवर करेंगे एक क्वेश्चन जिसका नाम है बेटा पी एन संधि। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पी एन संधि या फिर पी एन संधि डायोड क्या है। पहले तो हम बनाएंगे बेटा पी एन संधि और फिर पी एन संधि से बनाएंगे पी एन संधि डायोड, और आगे फिर इसी की अग्र और पश्च अभिनतियां पढ़ेंगे, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। तो चलिए बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा कि क्या होती है पी एन संधि, कैसे बनाई जाती है, और आगे इसी में मैं आपको बताऊंगी कि अवक्षय पर्त का निर्माण कैसे होता है, विभव प्राचीर कैसे बनता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फिर पीएन संधि डायोड और उसके प्रकार, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड की अग्र एवं पश्च अभिनति। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम पी प्रकार के अर्धचालक जिसे हम कहते हैं दाता अर्धचालक, और ये कब बनते हैं, जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला दें। तो त्रिसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं वो होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, और इन्हें ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं। पी को कौन सा अर्धचालक कहते हैं बेटा? ग्राही अर्धचालक। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण हम क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कौन सा अर्धचालक होगा? ग्राही अर्धचालक, क्योंकि इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई गई? त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई गई। ठीक इसी प्रकार दूसरे अर्धचालक का टाइप जो है वो है एन, और एन का निर्माण हमने कब किया था? जब हम शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएं। तो जो अर्धचालक बना था वो था कौन सा अर्धचालक? एन प्रकार का अर्धचालक। और एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक जब हमने बना लिया, और इन दोनों अर्धचालकों को अगर हम मिलाएं, ठीक है, या तो ये कंडीशन है कि हमें पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में मिलाना है, मतलब एक तरफ हमें लेना है पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरे तरफ हमें लेना है एन प्रकार का अर्धचालक जो आपने तैयार किए हो, और दोनों की एक तरफ की लेयर जो रहेगी, मतलब जिधर ये पी प्रकार का खत्म हुआ अर्धचालक वहां पे एन प्रकार का अर्धचालक खत्म हुआ, वहां पे दोनों को आपस में गलाकर या जैसे भी करके आपको जोड़ना है। और जब आप इनको दोनों को जोड़ दोगे, तो ये जिस जंक्शन का, जिस संधि का निर्माण करेंगे वही होगी बेटा पीएन संधि। और पीएन संधि दो तरीके से बनाई जा सकती है। पहला तो एक शुद्ध अर्धचालक लीजिए, शुद्ध अर्धचालक आपके पास है, शुद्ध अर्धचालक में एक तरफ आप त्रिसंयोजी तत्व को डाल दीजिए अशुद्धि के रूप में, और दूसरे तरफ बेटा आप पंच संयोजी तत्व को डाल दीजिए अशुद्धि के रूप में, और दोनों को फिर मिला दीजिए। तो जब आप दोनों को अपमिश्रित करोगे तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक संधि का ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और इसी को कहा जाता है पीएन संधि। अब इसे हम थोड़ा सा विस्तार से अच्छे से समझते हैं, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है वैसे। ठीक है, कि पीएन जंक्शन या पीएन संधि क्या है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को पी में होते हैं क्या? होल। पी में होते हैं होल, तो यहाँ बाकायदा आपको होल दिखाने हैं। ये है बेटा पी में उपस्थित होल। दूसरे तरफ जो नेगेटिव वाला सिरा है एन अर्धचालक, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज। आप चाहो तो इनको वैसे ही गोल गोल से, सिंपल गोल, और इधर इससे दर्शा सकते हो, जैसी इच्छा वैसे दर्शा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन के तरफ होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। इसके पास
N के पास आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, P के पास आवेश वाहक होल है। हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये एक संधि का एक ब्रिज का, एक संधि का, एक जंक्शन का बीचों बीच में जुड़कर क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो होता क्या है, N के तरफ से इलेक्ट्रॉन P के तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दीजिए इधर। ठीक इसी प्रकार P की तरफ से होल N के तरफ जाते हैं तो होलों को पहुंचा दीजिए बेटा इधर। तो आप कह सकते हो कि चूंकि N से इलेक्ट्रॉन P की तरफ आ रहे हैं तब तक आ रहे हैं जब तक यहाँ पे आवेश वाहक खत्म ना हो जाए। मतलब ये जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं धीरे धीरे करके आपको इनको किस तरफ भेजना है, P प्रकार की तरफ। और P की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है ये खींचा चला जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो ये जो होल है वो जाएंगे कहाँ, N अर्धचालक की तरफ। तो दोनों तरफ ये क्रिया चल रही है। N से इलेक्ट्रॉन निकलकर P के तरफ आ रहे हैं, ये पहुंच गए। P से होल निकलकर N के तरफ जा रहे हैं और बीच में एक गैप बन जा रहा है जहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई होल है। इस गैप को ही कहा जाता है बेटा P-N संधि। ये जो बीच में गैप आपने बनाया है इसे ही कहा जाता है P-N संधि, P-N जंक्शन इसे कहते हैं। और ये जो P-N संधि है इसकी मोटाई जो होती है ये थिन लाइन होती है और इसकी मोटाई होती है बेटा 10⁻³ माइक्रोमीटर। इसकी मोटाई होती है 10⁻³ माइक्रोमीटर। किसकी, P-N संधि की। जब हमने P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालकों को मिलाया तो दोनों एक जगह पर जाकर जुड़ जाते हैं। P और N ने मिलकर एक संधि का निर्माण किया। इस संधि को ही P-N संधि कहा जाता है। और P-N संधि की जो मोटाई होती है या जो चौड़ाई होती है, या इसकी कोटि जो है मोटाई की, वो होती है बेटा 10⁻³ माइक्रोमीटर। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो देखिए P के इस वाले हिस्से में क्या है, माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। N के इस वाले हिस्से में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। P जबकि पहले पॉजिटिव पे था, अभी इस पे कौन सा चार्ज ला दिए हमने, नेगेटिव। N पहले नेगेटिव पे था, इस पर मैं कौन सा चार्ज दिखा रही हूँ, पॉजिटिव। इसका रीजन ये है कि N के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यहाँ बढ़ी हुई संख्या किसकी होगी, होलों की होगी। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बाकी के जो परमाणु हैं जिन्होंने सहसंयोजक बंध बनाया है वो सहसंयोजक बंध ऊष्मीय उत्तेजन मतलब इसको गर्म करने पर टूटेगा। आपको पता है अर्धचालक में धारा का प्रवाह केवल तब होता है जब हम उन्हें ऊष्मीय उत्तेजन यानी कि उनकी ऊष्मा को बढ़ाते हैं, उन्हें गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है। इसी समय N से इलेक्ट्रॉन निकलकर P के तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये धनावेश पे आ गया। इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इधर के सहसंयोजक बंध टूटेंगे जो बाकी के परमाणु हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज। बीच में एक एरिया इतना ऐसा रहेगा जहां पे ना तो कोई माइनस चार्ज इधर जा रहा होगा ना ही कोई प्लस चार्ज इधर आ रहा होगा, और उस एरिया को कहा जाता है बेटा अवक्षय परत। अवक्षय परत एक ऐसी परत होती है जिस पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होते। यहाँ पर जो आयन होते हैं वो निश्चल आयन होते हैं, मतलब एक बार ये यहाँ आ गए तो अभी यहीं रहेंगे, इधर से इधर या इधर से इधर नहीं होने वाले। तो बीच में ये जो इतना हिस्सा बना है गैप, जहाँ पे इस तरफ के आयन पहुंच चुके हैं, इस तरफ के आयन इधर आ चुके हैं, अब ये इधर उधर नहीं आने जाने वाले, तो उस हिस्से को कहा जाता है बेटा अवक्षय परत। और अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो होती है 0.5 माइक्रोमीटर। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 0.5 माइक्रोमीटर अवक्षय परत की मोटाई होती है। चलिए मैंने आपको क्या बताया
कि ये जो पीएन संधि बनी है इसकी मोटाई होती है 10⁻³ माइक्रोमीटर। साथ ही साथ ये जो हिस्सा है जहाँ पे निश्चल आयन है, निश्चल आयन मतलब वे आयन जो इमोबाइल, जो इधर से उधर अब नहीं हो सकते, और इन्हीं निश्चल आयनों के कारण P वाले हिस्से में इस तरफ ऋणात्मक विभव आया है और N वाले हिस्से में इस तरफ धनात्मक विभव, मतलब इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो गया और इस विभवांतर को कहा जाता है बेटा विभव प्राचीर। विभव प्राचीर यानी कि वोल्टेज वेरियर। वोल्टेज वेरियर कैसे कि इस वेरियर के कारण यहाँ पर धनात्मक विभव आ चुका है, इस तरफ ऋणात्मक विभव आ चुका है, क्योंकि इधर से इधर पहले होल गए, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आए तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये माइनस पे आ गया, इस तरफ होल आए हैं तो ये प्लस पे आ गया। ये ऋण विभव पर है, ये धन विभव पर है, और इतना हिस्सा जो है यहाँ पर जो आवेश है वो निश्चल आयन है, मतलब अब ये इस तरफ से उस तरफ आने जाने वाले नहीं है। इस हिस्से को कहा जाता है अवक्षय पट। इसकी मोटाई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 0.5 माइक्रोमीटर होती है, और यहाँ पे जो ऋण और धन विभव आया है ना, इसके कारण उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्राचीर कहते हैं, और विभव प्राचीर को VV से दर्शाते हैं, और विभव प्राचीर के कारण ही अब आवेश इस तरफ से इस तरफ आना जाना नहीं करेंगे। ठीक है, ये वेरियर का काम करता है, वोल्टेज वेरियर का काम करता है कि अब ये जो अनावृत आवेश एक बार आ चुके, ये इधर से उधर अब नहीं होने वाले। इस प्रकार बनी इस संधि को, जो P और N प्रकार के अर्धचालकों के जुड़ने से बनती है, कहा जाता है बेटा PN संधि, और पीएन संधि से मिलकर बने डायोड को ही कहा जाता है पीएन संधि डायोड। ठीक है, डायोड का काम है एक, वो काम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको देखना है कि पीएन संधि डायोड कैसे बना, तो आप इसी का कनेक्शन आगे कीजिएगा, किससे, बैटरी से। किससे, बैटरी से। जब हम पीएन संधि का कनेक्शन एक बैटरी से करेंगे ना, तो वो बन जाएगा क्या, पीएन संधि डायोड। और आगे आपको पीएन संधि डायोड की दिष्टिकरण क्रिया पढ़नी है, क्योंकि पीएन संधि डायोड जो है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, दिष्टकारी कहते हैं। और ये जो दिष्टकारी है वो किसके लिए, किसके साथ जुड़ा होता है, ये जो दिष्टकारी है वो पीएन संधि डायोड का ही एक हिस्सा है। पीएन संधि डायोड को ही हम दिष्टकारी के रूप में उपयोग में करते हैं किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करके, और वो हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको देखना है कि जब आपने पीएन संधि डायोड बना लिया तो पीएन संधि डायोड की अग्र और पश्च अभिनतियां क्या क्या होती है। तो ये डायग्राम तो आपको बनाना है पीएन संधि में। जब ये बन जाए तो हम डायोड को कैसे बनाएंगे, जब आपको डायोड बनाना हो तो सिंपली आप एक सीधी डंडी खींचिए, एक क्रॉस का सिंबल, तीर का निशान, ये है बेटा P सिरा और ये है N सिरा, और ये जो बना है इसे ही कहा जाता है पीएन संधि डायोड। ठीक है, ये जो है यही है पीएन संधि डायोड, ये उसका संकेत चिन्ह है, किसका, पीएन संधि डायोड का। अभी आपने पीएन संधि बनाई, इससे बना डायोड ही क्या होगा, पीएन संधि डायोड होगा, और उसका संकेत चिन्ह आपके सामने ये है। अब हमें समझना है पीएन संधि डायोड की अग्र एवं पश्च अभिनति क्या होती है। ये जो आपने संधि बनाई पीएन संधि इस डायोड की, वही बैटरी से जोड़ना है, तो आपको अग्र और पश्च अभिनति बतानी है। तो पहला क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनेगा, जो कि है पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति। पहले हम समझेंगे कौन सी अभिनति, अग्र अभिनति, और फिर हम समझेंगे कौन सी, पश्च अभिनति। तो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति। आपके सामने पीएन संधि प्रदर्शित है। जब हमने इस पीएन संधि को किसी बैटरी से जोड़ा, और बैटरी से कैसे जोड़ा, तो सबसे पहले
इस पीएन संधि का कनेक्शन आप कीजिए नीचे एक बैटरी से। पी मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव से जोड़ना है, एन मतलब नेगेटिव और नेगेटिव को आपको नेगेटिव से जोड़ना है। तो इस प्रकार जो संधि डायोड बनेगा, क्या ये पीएन संधि डायोड आपके सामने प्रदर्शित है। अब इस डायोड में जो पी सिरा है उसका कनेक्शन बैटरी के धन सिरे से किया, एन सिरे का कनेक्शन बैटरी के ऋण सिरे से किया। ये आपकी बैटरी है। तो क्या होगा, देखिए ये बैटरी है, पी सिरे का कनेक्शन पॉजिटिव से करेंगे, एन सिरे का कनेक्शन नेगेटिव से, मतलब जो जैसा है उसको वैसे से जोड़ दो। जब पीएन संधि डायोड के जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के धन सिरे से और एन भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो संधि डायोड अग्र अभिनति में आ जाता है। अब क्रिया विधि समझना कि कैसे कैसे फिर इसमें धारा प्रवाहित होगी। आप चाहो तो इतना बड़ा डायग्राम ना बनाकर सीधे सीधे छोटू सा डायग्राम बनाना, बाकायदा संधि डायोड बनाना। ये है बेटा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, जिसमें हम बनाते हैं एक तीर का निशान जो कि होता है पी सिरे की तरफ, और फिर इसके बाद आगे आपको इसका कनेक्शन करना है बैटरी से। पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। तो इस प्रकार इस बैटरी से जब इसका कनेक्शन करोगे तो ये होगी पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति। अब कैसे कैसे क्रिया होगी, कैसे कैसे धारा प्रवाहित होगी, आपको वो समझना है कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में धारा हमें कैसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले होता क्या है, हमें पता है कि पी सिरे से होल एन के तरफ जाते हैं, एन सिरे से इलेक्ट्रॉन पी के तरफ आते हैं। इस स्थिति में पी से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुके हैं और यहाँ क्या बचे हैं, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पी सिरे से निकलता है और बैटरी के धन सिरे की ओर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पी सिरे से निकलता है, बैटरी के धन सिरे की ओर आता है। ठीक इसी प्रकार यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बैटरी के ऋण सिरे, अर्धचारक, ये जो बनाया है हमने पीएन जंक्शन डायोड, इसके एन सिरे की तरफ जाता है। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की फ्लो की दिशा ये है कि पी से इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ आ रहे हैं, बैटरी के धन सिरे की तरफ, तो धन सिरे से क्या बहने लग जाएगी, धारा, और धारा हमें प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि पीएन संधि डायोड में आपने पी भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा, एन भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा। ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर रहे हैं। पी सिरे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं धन सिरे की तरफ, क्योंकि यहाँ के धनावेश तो इधर जा चुके हैं। अब यहाँ के अगर सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर किधर आएंगे, धन सिरे की तरफ, और धन सिरे से परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा, और धारा की दिशा होगी बेटा पी से एन की तरफ। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है पी से एन की तरफ, और धारा की दिशा भी होगी पी से एन के तरफ। और इस प्रकार पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा, और इसके विपरीत ही हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही क्या बहती है, धारा बहती है। और इस प्रकार पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में हमें धारा प्राप्त होती है। अब एक और बात आप देखिए कि चूंकि डायोड अग्र अभिनति में है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जा रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है क्या, नहीं। तो इस स्थिति में आप कहोगे कि ये जो यहाँ पे अवक्षय परत थी,
अवक्षय परत थी उस अवक्षय परत की चौड़ाई नहीं बढ़ती, वो जैसी है वैसी रहेगी। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बीच वाले भाग को ये छेड़ ही नहीं रहा है। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर पहुंचा, बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन भाग में पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच वाले हिस्से में इसका संधि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसीलिए अवक्षय परत की चौड़ाई अग्र अभिनति में नहीं बढ़ती। इसके विपरीत अगला क्वेश्चन जो है वो है पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति। अग्र की जगह अब हम क्या कर देंगे? पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब पहले अग्र अभिनति एक बार और समझ लो। जब पीएन संधि डायोड, ये है बेटा पीएन संधि डायोड, तीर का निशान जो है वो ये दिखा रहा है कि धारा की दिशा सदैव पी से एन की ओर होगी। ठीक है, पी से एन की ओर। जब पीएन संधि डायोड के धन सिरे को यानी कि पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाए तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में आ जाता है। अब हम समझते हैं इस पीएन संधि डायोड की पश्च या उत्क्रम अभिनति। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति में हमें करना क्या है कि ये जो पीएन संधि डायोड आपको सामने दिख रहा है ना, इस पीएन संधि डायोड को बैटरी के उल्टे सिरे से जोड़ना है। कैसे? तो अभी आपने पी को पी से जोड़ा था, अब आपको प्लस को माइनस से यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। जब आप पीएन संधि डायोड का उल्टा कनेक्शन करते हैं, अब देखिए ये जो पीएन संधि बनी थी ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ वोल्टेज वेरियर है। और वो वोल्टेज वेरियर कैसे है तो देखो, यहाँ पे ये वाला सिरा माइनस पे आ गया, ये वाला सिरा आ गया प्लस पे। माइनस पे प्लस पे ये जो बनी है बीच में, ये है क्या? अवक्षय परत। इस परत को कहा जाता है अवक्षय परत। और यहाँ पे ये माइनस सिरा बन गया, ये प्लस सिरा, और ये है VB यानी कि वोल्टेज वेरियर यानी कि विभव प्राचीर। अब ये जो पीएन संधि डायोड है, इसका ये जो पी सिरा है यानी कि पॉजिटिव सिरा, इसका कनेक्शन हम बैटरी के माइनस सिरे से करते हैं और एन का कनेक्शन बैटरी के प्लस सिरे से करते हैं। तो होगा क्या? पी से पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, ऋण सिरे की ओर आएंगे प्लस और माइनस। एन से नेगेटिव चार्ज निकलेंगे, धन सिरे की ओर आएंगे। स्थिति ऐसी बन जाएगी कि यहाँ एन सिरे में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर किधर आ रहे हैं? बैटरी के धन सिरे की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जब इधर आने लग जाएंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो एन सिरे की तरफ जाने लग जाएंगे, यहाँ के होल पी सिरे की तरफ जाने लग जाएंगे। इस स्थिति में ये जो अवक्षय परत बढ़ी है ना, अवक्षय परत बनी है, उसकी मोटाई बेटा बढ़ने लग जाएगी। क्या होगा कि यहाँ के आवेश इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? आवेशों की संख्या कम होने लग जाएगी। और उस कंडीशन में जब आवेश खाली होगा तो उस आवेश की पूर्ति के लिए दूसरे आवेशों को वहां पहुंचना पड़ेगा। और इस स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई क्या होगी? बढ़ेगी। फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से उल्टा जोड़ो और एन भाग को, पी भाग लिख दो यहाँ पे, पी भाग को, एन भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, तो हम कहेंगे जोड़ते हैं। तो पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति में आ जाता है। अभी धारा का प्रवाह किस तरफ से था बेटा? पी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलकर एन की तरफ आ रहे थे, इस तरफ आ रहे थे, बैटरी का ये धन सिरा था और धारा बह रही थी इसकी उल्टी डायरेक्शन में। किस में? अग्र अभिनति में। अब उल्टा होगा,
उल्टा कैसे कि P से धनात्मक आवेश ऋण सिरे की ओर आ रहा है, N से ऋणात्मक आवेश P सिरे की तरफ पॉजिटिव सिरे की तरफ आ रहा है। इस स्थिति में यहाँ के सहसंयोजक बंध टूटेंगे और सहसंयोजक बंध के टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से इस तरफ गति करेंगे और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जब P से N सिरे की तरफ होगा तो N सिरे से P सिरे की तरफ क्या बहेगी, धारा। और चूंकि N सिरे से धारा P सिरे की तरफ बहेगी यानी कि उल्टी धारा बहने लग जाएगी। बहती है क्या कभी, नेगेटिव सिरे से कभी धारा निकलती है क्या, नहीं। नेगेटिव से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव सिरे से क्या निकलती है, धारा निकलती है। तो चूंकि यहाँ धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, कैसे, तो अब धारा उल्टी दिशा में बहने लग जाएगी, इसलिए इस धारा को उत्क्रम धारा या लीकेज धारा कहते हैं। आपसे पूछेगा कि लीकेज धारा क्या है, उत्क्रम या लीकेज धारा कहते हैं, क्योंकि ये जो आप डायोड पढ़ रहे हो ना, ये है डायोड की पश्च अभिनति, और पश्च अभिनति में बहुत अल्प धारा बहती है और इस अल्प धारा की जो दिशा है बेटा वो उल्टी होती है। ये है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की दिशा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के विपरीत N सिरे से धन सिरे की तरफ क्या बहती है, धारा बहती है। अब चाहो तो इसका फ्लो चार्ट, सॉरी, ये जो डायग्राम हम बनाते हैं एक और संधि डायोड वाला संकेत चिन्ह के साथ, आप वो भी बना सकते हैं अच्छे से, बढ़िया से। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बोर भी लगते हैं, समझ में भी नहीं आते, बच्चों को बड़ा दिमाग खराब करते हैं, लेकिन क्या करें, ये 5-6 क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो आपको अच्छी से तैयार करके जाने हैं। एक है बेटा पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड को समझाइए। दूसरा है अवक्षय पर्त, और एक मिनट, ये पी सिरा, ये एन सिरा, पी को आपने नेगेटिव से जोड़ा, एन को आपने पॉजिटिव से जोड़ा, ये है बैटरी, और इसमें ये है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के विपरीत ही क्या बहती है, धारा। तो धारा की दिशा अगर ये होगी तो धारा की डायरेक्शन क्या होगी, एन से पी की ओर, और इस धारा को हम क्या कहेंगे, उत्क्रम या लीकेज धारा कहेंगे। और इस प्रकार इस अभिनति को हम कहते हैं पश्च अभिनति, और पश्च अभिनति में ये जो अवक्षय पर्त है इसकी चौड़ाई, अवक्षय पर्त की चौड़ाई बढ़ जाती है, अवक्षय पर्त की चौड़ाई बढ़ जाती है। किस अभिनति में, पश्च अभिनति में, क्योंकि यहाँ से आवेश निकल रहे हैं, इधर से आवेश निकलेंगे, इधर से आवेश निकलेंगे, दोनों आवेश निकल रहे हैं, धीरे धीरे चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। ये जो गैप है ये बढ़ते चलेगा, क्योंकि ये आवेश इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, इधर से घूम के इधर आ रहे हैं, तो अवक्षय पर्त की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि जो अग्र अभिनति है इसमें जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे करके कम होती है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में अवक्षय पर्त की चौड़ाई या मोटाई कम हो जाती है, पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति में अवक्षय पर्त की चौड़ाई या मोटाई बढ़ जाती है। आई होप आपको पीएन संधि क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड की अग्र और पश्च अभिनति क्या है समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार और देखिएगा, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा। एक और चीज जो आपको बहुत अच्छे से करनी है, चूंकि आपका पैटर्न ऐसा है कि क्वेश्चन आपसे ना ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछता कि संधि डायोड क्या है, इसका वर्णन ऐसे ऐसे करो करके, आपसे वो ना पूछेगा कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। ठीक है, निम्न शीर्षकों में कीजिए, पहले वो लिख के दे देगा आपसे रेखा चित्र, जो भी है उसका लाइन डायग्राम बना के दो। दूसरा आपसे पूछ लेगा परिभाषा या फिर पीएन संधि डायोड कैसे बनाते हैं, और तीसरा इसका फिर क्या बोलते से इसका वर्णन यानी कि कार्यविधि कि कैसे हम इससे धारा प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन घुमा के देगा आपको बेटा, सीधा सीधा लिख के देने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कुछ क्वेश्चंस को वो तोड़ मरोड़ के देता है, और उसका एक पैटर्न है जो मैं कुछ क्वेश्चन में आगे आपको बताने भी वाली हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं ना सीजी एमपी बोर्ड, कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं, आज एनालिसिस भी किए हैं, और वैसा मैं कल परसों में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी देख के, ताकि आप एकदम शॉक्ड होके भाग ना जाओ। जैसे किरण प्रकाश की कुछ क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले जो थे बहुत आसान, लेकिन बच्चों से बन नहीं रहे हैं क्योंकि उस पैटर्न में उनको बताए नहीं गए। तो एक
बार वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी आपके एग्जाम के पहले। तो कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए अपने चैनल से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो आधा अधूरा ज्ञान मिलता है और फिर उससे होता क्या है, आपका ही लॉस। तो पढ़ो किसी से भी, जिससे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन पूरा अच्छे से एनालिसिस करके, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि वहां हम आप चीजें ज्यादा डाल रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रील फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको वहीं से करने को मिलेगी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आपको वहीं मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हम इंस्टाग्राम में भी लेके आ रहे हैं। तो अगर आपने बेटा फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।